देखिए, आपसे कोई सच नहीं छिपा है। मंजू दीदी को आदित्य के अपहरण में मोहरा बना करके इस्तेमाल किया गया और हमने अभी अभी आदित्य की कसम खाई है कि हम मंजू दीदी का सच किसी के सामने नहीं आने देंगे। हर हाल में उनकी रक्षा करेंगे, चाहे पुलिस हो या घर। बस वो हमको सच साफ साफ बता दे और आप इस कसम में हमारे साथ हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मंजू भाभी, हम ये अच्छे से जानते हैं कि असली दोषी आप नहीं हैं और हमें इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आपको अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। भाभी, हम ये क्यों चाहेंगे कि हम अपने भैया का घर उजाड़ दें या फिर आदित्य को उसकी मां से दूर कर दें? आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। हमें सबसे ज्यादा डर उन्हीं का। अगर उनको ये बात पता चल गई तो हम हमेशा हमेशा के लिए उनको खो देंगे। दीदी, अभी अभी इन्होंने कहा हम लोग हर हाल में आपका साथ देंगे। आप बस बताइए। आदित्य आपको पुकार रही है भाभी, प्लीज उसकी पुकार सुन लीजिए। अगर इस बार आपने उसकी पुकार नहीं सुनी ना तो शायद हम बताते, हम सब बताते। तुम सबको जीजी ने अभी बुलाया है। जी चाची जी, हम लोग अभी आ रहे हैं। अभी बुला रही हैं। हम भी अभी आ रहे हैं चाची जी, आप चलिए तो सही। मंजू दीदी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। आपके अपने आपके साथ है। अगर आप इस बार हार गई तो कभी नहीं जीत पाएंगी। बस आप हिम्मत करिए सच बोलने की, हम सब आपके साथ हैं। जी भाभी। विजेंद्र भैया, सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। हाँ बेटा, भगवान का शुक्र है कि हमने किसी और की बच्ची को अपनी आदित्य समझकर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। हमारी पोती जिंदा है, ये राहत की बात, लेकिन हमारी बेचैनी और बढ़ गई है कि पता नहीं आदित्य किस हाल में होगी और उन गुंडों बदमाशों के पास कब तक रहेगी। कैसे भी करके हमें अपनी पोती को उन अनजान गुंडों से बचाना है। असंभव सा काम लग रहा है, लेकिन यही स्थितियां तो परिवार को चुनौती देती हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो तुम सभी लोग, बहुत हो चुका, लेकिन अब एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद करो तुम लोग। एक दूसरे का सहारा बनो, लाठी बनो एक दूसरे की, बंद मुट्ठी लाख की, जो खुल गई सो खाक की। मिसेस प्रमुख जी एकदम ठीक कह रही हैं। अब इस घर की मान मर्यादा पर हम तिनके भर भी समझौता मंजूर नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर इस घर में कोई भी किसी के खिलाफ गया तो ध्यान रखना वो इस घर से बाहर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए।
क्योंकि ये घर अपनों का है, अपनों से है ये घर। और अपने वही होते हैं जो गैरों की तरह शक नहीं करते। अब तक जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने थे सब लग चुके हैं, अब इसके बाद कुछ नहीं। जी भाई साहब, हम सबको मिलकर आदित्य को ढूंढना चाहिए। लेकिन बड़की अम्मा जी, अगर कोई कुछ तारा बहू, कुछ नहीं होगा। आदित्य वापस आ जाएगी बहुत जल्दी। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या खबर है? कोई कॉल आया क्या? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब। हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो भी गैंग इसमें इन्वॉल्व है वो अभी तक फिरौती क्यों नहीं मांग रहा है। क्या लगता है आपको इंस्पेक्टर साहब? हमें बजरंगी के गैंग पर शक है और अभी तक हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ठीक है, अगर कोई फोन आता है तो हम आपको इत्तला करते हैं। धन्यवाद। पुलिस के अनुसार उन्हें बजरंगी गैंग पे शक है। अरे कुंभ का मेला खत्म होकर इतना समय बीत गया, कहाँ है तू? अरे कहाँ डुबकी मारे पड़ा हुआ है तू? जबान संभाल के बात करो विजयराज सिंह। सारा काम तमाम करने के बाद किस चीज की धौस जमा रहे हो तुम? तुम्हारे 4-5 लाख के लालच में तुमने आदित्य को विदेशियों के हाथ भेज दिया। हमारा करोड़ों का सपना तुमने पानी में बहा दिया और अभी हमें यह बताने की जरूरत है तुमने क्या किया। अपनी गले की स्पीकर को ना जरा धीरे करो, धीरे, वरना तेरी गर्दन और हमारी हाथ। कम चिल्लाओ, कम, वरना ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे हम तो बस, अरे हम की हारमोनियम बजाना बंद करो और हमारी बातों को ध्यान से सुनो। हमें सही टाइम पर पैसे मिल जाए बस इसलिए हमने एक छोटा सा गुड़की दिए थे कि विदेशियों के हाथ में बच्ची को बेच देंगे, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर हमें हमारे पैसे सही टाइम पर नहीं मिले ना, तो जैसे हम आदित्य को फ्री में उठाए थे ना, वैसा तुम्हारे बेटे को भी उठा लेंगे। अरे विराज भी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी भी सब कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बार फोन तो करिए फिरौती के लिए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी संभालने के लिए हम यहाँ पे है ना, आप बस एक बार फोन कीजिए। अरे वाह पहले तुम और फिर आप, जैसी जरूरत वैसे फितरत। अरे कई कमीनों में से एक अकेला है तू, और ये तो याद है ना सौदा कितने का है? डिमांड वही 1 करोड़ का, सौदा वही पुराने वाला। अगर तुमने जरा भी पलटी मारी ना, तो गटर में जूते भिगो भिगो कर तुम्हारा तिलक कर देंगे। काम पक्का हो जाने के बाद आपको आपका 10 लाख मिल जाएगा। हाँ ये ठीक है। चलो अब नंबर बताओ। अब नंबर? अरे होश में आओ, होश में। करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो ना? हाँ तो 2 कौड़ी के ऊपर का हिम्मत रखो। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं हम तुमसे, अब फिरौती का हम हवा में मांगेंगे बे? हाँ अच्छा ठीक है, आप नंबर लिखिए 9930218689। ठीक 5 मिनट के बाद आप फोन कीजिएगा। बेटी का बाप फोन उठाएगा। बेचारा बाप, अब 5 मिनट में ना माँ बाप पूरे खानदान याद आने वाला है। रखते हैं, ठीक है? ठीक है, हम बाकी संभाल लेंगे।